क्या आपने कभी सोचा है अगर राधा रानी को पता चल जाए कि श्री कृष्ण किसी और गोपी के साथ एकांत में है तो क्या होगा? क्या सच में गोलोक की एक गोपी ने राधा रानी के क्रोध और भय से अपना शरीर त्याग कर एक नदी का रूप धारण कर लिया? और क्या है उस दिव्य नदी का रहस्य जिसे पार किए बिना कोई भी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता? ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, ये है अहंकार, समर्पण और उस दिव्य शक्ति की कहानी जिससे स्वयं भगवान कृष्ण भी भयभीत होते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से विरजा नदी के उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जो प्राचीन समय से हमारे पुराणों में छुपा हुआ है। गोलोक, जहाँ हर दिशा में प्रेम ही प्रेम है और यहाँ हर क्षण भगवान कृष्ण की मधुर बंसी गूंजती है और हर आत्मा उनके प्रेम के आनंद में डूबी रहती है। उसी गोलोक में रहती थी एक अत्यंत सुंदर, कोमल और सेवा भावी गोपी, विरजा गोपी। विरजा गोपी के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, श्री कृष्ण की सेवा और उनका प्रेम। वो हर पल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहती और उनकी यही भक्ति उन्हें बाकी गोपियों से अलग बनाती थी। एक दिन गोलोक में एक रहस्यमय घटना घटी। भगवान कृष्ण विरजा गोपी के साथ एकांत में थे, जहाँ पर दोनों दिव्य प्रेम लीला में लीन हो गए। ये लीला इतनी गोपनीय थी कि किसी को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन प्रेम छुपता नहीं है। राधा रानी, जो स्वयं प्रेम की पराकाष्ठा है, उन्हें इस लीला का आभास हो गया और उनके हृदय में मान जागा, यानी प्रेम में रूठना, एक दिव्य ईर्ष्या। राधा रानी का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, वे पूर्ण समर्पण और एकाधिकार का प्रतीक है। जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण किसी और गोपी के साथ हैं, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे ललिता, विशाखा आदि सखियों के साथ तुरंत उस स्थान की ओर बढ़ी जहाँ श्री कृष्ण और विरजा गोपी थे। जैसे जैसे वे पास आती गईं, उनका तेज और क्रोध पूरे वातावरण को बदलने लगा। उधर श्री कृष्ण को जैसे ही राधा रानी के आने का आभास हुआ, वे लीला के बीच से अचानक अंतर्ध्यान हो गए। अब उस स्थान पर सिर्फ विरजा गोपी थी और जब राधा रानी वहां पहुंची तो उनका तेज और क्रोध देखकर विरजा कांप उठी। वो समझ गई कि उन्होंने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। डर, लज्जा और पश्चाताप में डूबी विरजा गोपी ने उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और देखते ही देखते वे एक दिव्य और चमकती हुई जलधारा में बदल गई। वही धारा आगे चलकर कहलाई विरजा नदी। लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार विरजा नदी उस सीमा का प्रतीक है जहाँ माया समाप्त होती है और दिव्यता शुरू होती है। कहा जाता है जो आत्मा इस नदी को पार कर लेती है वो भौतिक संसार से मुक्त होकर सीधे भगवान के धाम में प्रवेश कर जाती है। यानी विरजा गोपी ने अपने शरीर का त्याग करके एक ऐसा रूप धारण किया जो अनगिनत जीवों को मोक्ष की ओर ले जाता है। तभी कहा जाता है कि भगवान की दिव्य लीला और उसके पीछे का रहस्य हर किसी को समझ नहीं आता, और इस दिव्य लीला के पीछे भी एक ऐसा रहस्य छुपा था जो उस गोपी को एक नदी में परिवर्तित करने और अनंत जीवों के मोक्ष का कारण बना। तो ये थी विरजा गोपी की अद्भुत कथा। यहाँ एक गोपी का भय बन गया पूरी सृष्टि के लिए मुक्ति का मार्ग। ये लीला हमें सिखाती है अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण ही भगवान तक पहुँचने का रास्ता है। क्या आपने पहले इस दिव्य लीला के बारे में सुना था? अगर हाँ तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय लीलाओं के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। राधे राधे।